नमस्कार साथियों। मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ UGC नेट की यूनिट 9 में जो लगा निबंध है। निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो इस निबंध के लेखक विद्यानिवास मिश्र जी हैं और यह निबंध 1974 में प्रकाशित हुआ था। इसमें जो राम जी हैं वे धर्म के प्रतीक हैं और जो मुकुट है वो सम्मान का प्रतीक है और जो सिंदूर है वो सौभाग्य का प्रतीक है और पटुकवा जो लक्ष्मण जी का पटुकवा है वो सजग प्रहरी का प्रतीक है। अब जो ये विद्यानिवास मिश्र जी का जो निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसमें कुल 17 निबंध और संकलित हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि कुल कितने निबंध संग्रह संकलित हैं उसमें। तो पहला निबंध संग्रह है मुकुट मेखला और निपुर। दूसरे निबंध है इसमें विंध्य के धरती का वरदान। तीसरा है अमरकंटक की सालती स्मृति। चौथा है राष्ट्रपति की छाया। पांचवा है बेतवा के तीर पर। छठा है होई है शिला सब चंद्रमुखी। सातवां है रेवा से रीवा। आठवां है कलचुरियों की राजधानी मुर्गी। नौवां है रूपहला धुआं और 10वां है मेघदूत का संदेश। 11वां है स्वाधीनता युग के कटघरे में हिंदी। 12वां है सामनी स्वाधीनता एक निर्वासित श्यामा। 13वां है अयोध्या उदास लगती है। 14वां है खामोशी की छील। 15वां है राधा माधव हो गई। 16वां है बालू की ढू और 17वां है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। और इस निबंध में जो इन्होंने भूमिका लिखी है वह अपनी बात के नाम से लिखी है। तो विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध भी कभी कभी, अब ऐसा नहीं है एनटीए कब अब इनके निबंधों को भी क्रम से लगाने के लिए पूछ सकता है। तो इनके जो महत्वपूर्ण निबंध हैं उनके सन और निबंध दोनों देखेंगे। तो इसमें क्या है, इनका निबंध है चितवन की छां जो 1953 में प्रकाशित हुआ था। हल्दी धूप 1955 में था। अग्निरथ निबंध संग्रह, ये निबंध संग्रह है। और लागो रंग हरो ये 1985 में प्रकाशित हुआ था। सैफाली झर रही है 1989 में। सीरीज की याद आई 1995 में। और सबसे लास्ट में रथ यात्रा जो है 2002 में इनका प्रकाशित हुए थे निबंध। इनको सम्मान भी मिले हैं, तो आइए जल्दी से सम्मान पर भी इनकी चर्चा कर लेते हैं। इनको 1988 में पद्मश्री से, 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 1999 में इन्हें पद्म भूषण से और 2000 में मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। तो चलिए अब देर न करते हुए निबंध की ओर चलते हैं। महीनों से मन बेहद बेहद उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ उस काम में हजार बाधाएं। कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं बनती, फिर भी रात रात नींद नहीं आती। दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो और भूतों की आकृतियां और डरावनी हो गई हो। इसीलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानी करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती। उल्टे ऐसा लगता है जो हुआ एक सहज क्रम में हुआ, ना होना ही कुछ अटपटा होता है। और कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। कितने बजे? 9 बजे। तो ये पूछ सकता है
इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। शहरों की आजकल असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था, पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है। कह दिया 1-1.5 घंटे सुनकर चले आना। रात के 12 बजे, कितने बजे थे? 12 बजे लोग नहीं लौटे। गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई, झल्लाई। साथ में गए मित्र पर नाराज होने के लिए संकल्प बोलने लगी। इतने में जोर की बारिश आ गई। छत से बिस्तर समेटकर कमरे में आया। गृहिणी को समझाया, बारिश थमेगी, आ जाएंगे। संगीत में मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती। तुम सो, ऐसे बच्चे नहीं हैं। पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई, पर मैं अकुला उठा। बारिश निकल गई। ये लोग नहीं आए। बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोहने लगा। दूर कोई भी आहट होती तो उदग्र होकर फाटक की ओर देखने लगता। रह रहकर बिजली चमक जाती थी और सड़क दिप जाती थी, पर सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिरई का पूत नहीं। एकाएक कई दिनों से मन में उमड़ती घुमड़ती पंक्तियां गूंज गई। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सिनुरवा, ता राम घर लौटे हैं। ये पंक्ति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा और मेरे लखन का पटुकवा मतलब दुपट्टा भीग रहा होगा और मेरी सीता का मांग का सिंदूर भीग रहा होगा। मेरे राम घर लौट आते। बचपन में दादी नानी जापे पर वह गीत गाती। मेरे घर में बाहर जाने का, विदेश में रहने पर वे यही गीत बिहल होकर गाती और लौटने पर कहती, मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। जब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी भी आती। गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता। हाँ, तब उसका दर्द नहीं छूता, पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द इस ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। मन में यह प्रतीत ही नहीं होती कि अब संतान समर्थ है, बड़ा से बड़ा संकट झेल लेगी। बार बार मन को समझाने की कोशिश करता। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय, अब ये पूछ सकता है कि लड़की कहाँ पढ़ती थी? दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ती। लड़की किस विश्वविद्यालय में पढ़ाती थी? दिल्ली विश्वविद्यालय में दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती है। लड़का संकट बोध की कविता लिखता है, पर लड़की का ख्याल आते ही दुश्चिंता होती। गली में जाने कैसे तत्व रहते हैं, लौटते समय कहीं कुछ हो ना गया हो और अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जाग जाता। मुझे रोकना चाहिए था या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। पराई लड़की और लड़के तो हर एक पराई होती हैं। धोबी की मुठरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी। अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है। घर आई है, कहीं कुछ हो ना जाए। मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर और लाखों करोड़ कौशल्याओं के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर। इन सबके राम मन में निर्वासित हैं, पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है और उसी के भीगने की इतनी चिंता है। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने के पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की ही पूजा सबसे पहले की जाती है। सबसे पहले कब किसकी पूजा की जाती है? मुकुट की। क्या बात है कि तुलसीदास ने कानन को सत अवध समाना कहा और चित्रकूट में ही पहुंचने पर उन्हें कलि की कुटिल कुचाल दीख पड़ी। क्या बात है कि आज भी बनवासी धनुर्धर राम ही लोकमानस के राजा राम बने हुए हैं। कहीं न कहीं इन सबके बीच एक संगति होनी चाहिए। अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया।
और मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठापित हो गया। मन में प्रतिष्ठित हुआ, इसीलिए राम ने राजकीय वेश में उतारा, राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोग का परिहार किया। पर मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मात्र स्नेह में था। वह कैसे उतरता? वह मस्तक पर विराजमान रहा और राम भीगे तो भीगे, मुकुट न भीगने पाए। इसकी चिंता बनी रही। मुकुट इनके वंश का भी प्रतीक है। ये सूर्य वंश का जो प्रतीक था, ये मुकुट उसी का प्रतीक है। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी प्रहरी की जागरूकता का उपलक्षण है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो ये पटुकवा है, ये सजग प्रहरी का प्रतीक है। न भीगने पाए और अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर न भीगने पाए। सीता भले ही भीग जाए। राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण भी निर्वासित कर आए, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल रही है। कितनी अयोध्याएं बसी, उजड़ी, पर निर्वासित राम की असली राजधानी, जंगल का रास्ता अपने कांटों, कुशों, कंकड़ों, पत्थरों वैसी ही ताजा चुभन लिए हुए बरकरार है, क्योंकि उनका आसरा साधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है। वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे भी अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं, बल्कि एक काल कोठरी में बंद जिला वतनी की तरह दिन बिताएंगे। सोचते सोचते लगा कि इस देश की ही नहीं, पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश में भी सूर रही है। मेरे राम के भीजे मुकुटवा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा। मेरी संतान, ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है, उसका मुकुट, उसका ऐश्वर्य भीग रहा है। मेरे राम कब घर लौटेंगे? मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, पहरुए का कमरबंद भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है। मेरे राम की सहचारिणी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। मैं कैसे धीरज धरूं? मानुष की इस सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठा। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है, उनको निर्वासन पहले से बंधा है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ, वे सभी मंगल नाना के नाती हैं। वे मुद मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को वे निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। डर लगता रहता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए। पर मैं अशीष मंगलाकांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निर्वार शंकाकुल आंखों में झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है और बंधनवार न दिखाकर बटोरी हुई रस्सी की शकल में कुंडली मारे नागिन दिखती है। मंगल घट औंधाई हुई अधफुटी गगरी दिखता है। उत्सव की रोशनी का तामझाम धुओं की गांठों का अंबार दिखता है और मंगलवाद डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कारबरदार की उसास में बजकर एक बारगी बंद हो जाता है। अब ये पंक्ति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? लागत अवध भयावह भारी, मानो काल राति अंधियारी, और घोर जंतु समपुर नर नारी, डरपह एक निहारी। घर मसान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनोह जमदूता। बागन बिटप बेली कुम्हलाई, सरित सरोवर देख न जाए। ये पंक्ति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। कभी कभी पंक्तियों को भी ऊपर नीचे कर देता है और कहता है कि इनको सीक्वेंस में लगाओ। कैसे मंगल में प्रभात की कल्पना थी और कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई है। एक दूसरे को देखने से डर लगता है। घर मसान हो गया है, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं। पेड़ सूख गए हैं, लताएं कुम्हला गई हैं। नदियों और सरोवर को देखना भी दुस्सह हो गया है, केवल इसलिए कि इसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा है। वह निर्वासित हो गया है। उत्कर्ष की और उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया है। उत्कर्ष की, मानुष की, ऊर्ध्वोन्मुख चेतना की यही
कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही है। इसीलिए जब कीमत अदा कर ही दी गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे, यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे। वह बारिश में हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन व्यवस्था झेले, पर नर रूप में उनकी ईश्वरता का बोध धमकता रहे। पानी की बूंदों की झालर से उसकी दीप्ति छिपने न पाए। उस नारायण के सुख सेज बने अनंत के अवतार लक्ष्मण भले ही भीगते रहे, उनका दुपट्टा, उनका अहर्निशि जागर न भीजे। शेषी नारायणी के ऐश्वर्य का गौरव अनंत शेष के जागर संकल्प से ही सुरक्षित हो सकेगा, और इन दोनों का गौरव जग जननी आद्या शक्ति के अखंड सौभाग्य सीमांत सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एक निष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होते ही सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती है। राम के साथ लक्ष्मण है, सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती है। प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस वेला में सहारा देगा? कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा? कौन मुझे संभालेगा? कौन जन के गीत गाएगा? कोई गीत नहीं गाता। सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती है, जलाकर अंजोर करती है और जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती है। दूध की तरह अपमान की ज्वाला में चित्त कूद पड़ने के लिए उफनता है, और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते ही उस पर पानी के छींटे पड़ जाते हैं, उफान दब जाते हैं। पर इस निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है। वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है। मुकुटधारी राम को निर्वासन से भी बड़ी बिथा देता है, और एक बार और अयोध्या जंगल बन जाती है। स्नेह की रसधारा रेत बन जाती है। सब कुछ उलट पलट जाता है। अब भवभूति के शब्दों में भवभूति ने क्या कहा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि संस्कृत के किस कवि का मतलब उल्लेख जो हुआ है इसमें राम के मुकुट में हुआ है, निबंध में किया गया है। तो भवभूति के शब्दों में पहचान की एक निशानी बच रहती है। दूर ऊंचे खड़े तटस्थ पहाड़, राजमुकुट से जड़े हीरो की चमक के सैकड़ों शिखर एकदम कठोर, तीखे और निर्मम। पुरा यत्र स्रोता पुलिन मधुना तत्र सरिताम विपर्ययाशम यातो घन विरल भावः क्षितिरुं हाउं बहो कलादृष्टं द्वापरमिव मन्ये वनमिदं निवेशं शैलानं तदि दमिति बुद्धिं दृढ़यति। राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम उस बोझ से करा उठते हैं, और इस वेदना के चित्कार से सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है। सीता का वर्चस्व और प्रखर हो उठता है। कुर्सी पर पड़े पड़े यह सब सोचते सोचते 4 बजने को आए। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। चिरंजीवी निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। सहमी हुई कृष्णा, लड़की का क्या नाम था? कृष्णा, मेरी मेहमान लड़की। अब समझ में आया कि उस लड़की का क्या नाम था, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज में पढ़ाती थी, उसका नाम था कृष्णा। बोली, दरवाजा खोलिए। देखो, मैं इतनी कायरता की कुछ कहते नहीं बना, सिर्फ इतना कहा कि तुम लोगों को इसका क्या अंदाज होगा कि हम कितने परेशान हो रहे थे। भोजन दूध धरा रह गया, किसी ने भी छुआ नहीं। मुंह ढांपकर सोने का बहाना शुरू हुआ। मैं भी स्वस्थ की सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा, पर अर्धचेतन अवस्था में फिर जहां खोया हुआ था वहीं लौट गया। अपने लड़के घर लौट आए, बारिश से नहीं, संगीत से भीग कर। मेरी दादी नानी के गीतों के राम, लखन और सीता अभी भी वन वन भीग रहे हैं। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। पेड़ की हर पत्ती से टप टप बूंदें पड़ने लगती हैं। तने पर टिके तो उसकी हर नस नस से अपलावित होकर बारिश पीठ गलाने लगती है।
जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं और बादल है कि मूसलाधार ढरकाए चले जा रहे हैं। मतलब मूसलाधार घनघोर बारिश होने लगी। इतने में मन में एक चोर धीरे से फुसफुसाता है। क्या फुसफुसाता है? राम तुम्हारे कब से हुए, तुम जिसकी बुनाहट पहचान में नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार होकर अलग हो गए हैं। तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकते हैं कि वह तुम कह रहे हो मेरे राम, और चोर की तरह सच लगती है। मन कितना बटा हुआ है, मनचाही और अनचाही दोनों तरह की हर हजार चीजों में। दूसरे कुछ पछताए भी, पर अपने ही भीतर प्रतीत नहीं होती कि मैं किसी का हूँ या कोई मेरा है। पर दूसरी ओर यह भी सोचता हूँ कि क्या बार बार विचित्र से अनमनेपन में अकारण चिंता किसी के लिए होती है? वह चिंता क्या पराये के लिए होती है? वह क्या कुछ भी अपना नहीं है? फिर इस अनमनेपन में ही क्या राम अपनाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते आए हैं? क्या ना कुछ होना और ना कुछ बनाना ही अपनाने की उनकी बढ़ी हुई शर्त नहीं है? तार टूट जाता है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह भीग कहाँ पाऊं? अपनी उदासी से ऐसा पिचकाव आपने, अपने सकरे से दर्द से ऐसा रिश्ता, राम को अपना कहने के लिए केवल उनके लिए भरा हुआ हृदय कहाँ पाऊं? मैं शब्दों के घरे जंगलों में हिरा गया हूँ। जानता हूँ इन्हीं जंगलों के आसपास किसी टिकड़ी पर राम की पर्ण कुटी है। पर्ण मतलब पत्ते की कुटी। पर इन उलझनों वाले शब्दों के अलावा मेरे पास कोई राह नहीं है। शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज्य के युवाराज, अपने बचे खुचे स्नेह के पात्र, अपने भविष्यत के संकट की चिंता में राम के निर्वासन का जो ध्यान आ जाता है, उनसे भी अधिक एक बिजली से जगमगाते शहर में एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान लड़की के एक रात कुछ देर लौटने पर अकारण चिंता हो जाती है। उसमें सीता का ख्याल आ जाता है। वह राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने की आशंका से जोड़े आवाज की दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं देता जिससे जिंदगी ऊब से कुछ उबर सके। और इतने से पूरब में हल्की उजास आती है और शहर के इस शोर भरे बियाबान में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जातसार गीत हल्की सी सिहरन पैदा कर जाती है। मोरे राम के भीजे मुकुटवा और आमचूर की तरह विश्वविद्यालयी जीवन की निस्सार नीरसता में सूखा मन कुछ जरूर ऊपरी सतह पर ही सही भीगता नहीं तो कुछ नम तो ही हो ही जाता है। और महीनों की उमड़ी घुमड़ी उदासी बरसने को आ जाती है। बरस न पाए यह अलग बात है, कुछ भीतर भाव हो तब ना बरसे। पर बरसने का यह भाव जिस ओर से आ रहा है उधर राह होनी चाहिए। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनमयी कौशल्य है, अपनी श्रेष्ठ के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल उस कौशल्य की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर ही कहीं राह है। घास के नीचे दबी हुई, पर उस घास की महिमा अपरंपार है। उसे तो आज वन्य पशुओं का राजकीय संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। नीचे ढकी हुई राह तो सैलानियों के घूमने के लिए, वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फोटो खींचने वालों की चमकती छवि यात्राओं के लिए बहुत ही रमणीक स्थली बनाई जा रही है। उस राह पर तुलसी और उनके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियां दगेंगी, सैर सपाटे होंगे, पर वह राह ढकी ही रह जाएगी। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर, ढलती रात में, भीगती रात में अनसोए वात्सल्य का स्वर राह तलाशता रहेगा। किस ओर राम मुड़ेंगे बारिश से बचने के लिए? किस ओर बता दो सखी। यहीं पर इस निबंध का अंत हो जाता है। इस मेरे राम का मुकुट भीग रहा है के माध्यम से लेखक इस लेखक ने पुरानी पीढ़ी की चिंताओं को उजागर किया है। तो यहीं पर इस निबंध समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।